दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को आज सारा देश सलाम कर रहा है। सलाम क्यों कर रहा है, इसकी बड़ी वजह है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग बेटी के बलात्कार पर जो मंत्री करके दांत दिखा रहे थे, उनको झटका लगा है। ये झटका लगा है उन लोगों को जो खास तौर पर बेटियों के बलात्कार पर आरोपी के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। ये झटका लगा है उस भारतीय जनता पार्टी को जो बलात्कारियों के समर्थन में टिकट बांटती है, उन्हें विधायक एमपी तक बनाती है। यह झटका लगा है कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसकी तस्वीरें आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं और माय लॉर्ड ने यह बता दिया कि चाहे कोई कितनी भी दलीलें, चाहे कोई कितना भी बड़ा कानून को धज्जियां उड़ाने वाला क्यों ना हो जाए, पर देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में संविधान है, वो उससे ऊपर नहीं हो सकता। और आज यही किया है सूर्यकांत ने, जिनकी तस्वीरें आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं। क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें रखी गई, क्या कुछ कहा गया, यह पूरी तकरीर, पूरी दलील जो है हम लोगों के सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, आज उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित किया गया था। हाई कोर्ट को लगा कि उसका फैसला सर्वोपरि है, पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस को अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही साफ तौर पर कह दिया कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया उस पर रोक लगाई जाएगी। जो सजा कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई है वो उसी तरीके से चालू रहेगी। आप सोचिए कि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। एक मासूम बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया बीजेपी विधायक द्वारा, पूरी भाजपा उसको अपने समर्थन देती हुई दिखाई दी, उसके समर्थन में रैलियां निकालती हुई दिखाई दी। कुलदीप सिंह सेंगर, यह नहीं कि उसके ऊपर आरोप है, बल्कि उसे इस मामले में सजा भी मिल चुकी है, सजा का ऐलान हो चुका है। पर हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने फैसला पलटा और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक बड़ा झटका उन तमाम लोगों को दिया है जो बलात्कारी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों, सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। सीजीआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया वे बहुत अच्छे जज हैं, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो के तहत अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा। जब एक सरकारी अधिकारी के ऊपर यह नियम कानून लागू हो सकते हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर को यह बेनिफिट क्यों मिल रहा है, उसे पॉक्सो एक्ट के उसी तहत में क्यों नहीं रखा गया? यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा दिल्ली हाई कोर्ट के जज से, जिन्होंने फैसले को पलटा। किसने अधिकार दिया? कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी में है तो क्या उसके 7 खून माफ है? उसको लाइसेंस मिला हुआ है बेटियों के दुष्कर्म करने का? यह सवाल साफ तौर पर बड़ा गंभीर सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। यह चिंता का विषय है जिसके बारे में सीजीआई ने साफ तौर पर कहा। बात बता दें कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ
गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट याचिका फाइनल की। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के लक्ष्य को ही नजरअंदाज कर दिया है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई से पहले पीड़ित की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट यह समझ ही नहीं पाया कि सेंगर विधायक था और वे जनता के विश्वास के पद पर था। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी आम नागरिक से कहीं ज्यादा बनती है। ऐसे में उनका दोषी पाया जाना भी बहुत बड़ी बात है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ऐसी हरकतें करेगा तो आने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा। यह सवाल गंभीर पूछा और एक तमाचा उन लोगों के गालों पर जड़ा जो बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकालते हुए फिर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई की तो उन्हें साफ तौर पर उन लोगों के ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए थी जो हे करके दांत दिखा रहे थे। नकेल उन लोगों पर भी कसी जानी चाहिए थी जो मीडिया में सेंगर के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे। नकेल उन लोगों के ऊपर भी कसी जानी चाहिए जो पार्टी बलात्कारियों का समर्थन करती हुई दिखाई देती है। सुनवाई के दौरान क्या तर्क दिए गए, ये तस्वीर सामने आई। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह है। उस समय वह 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। मतलब बच्ची की उम्र को लेकर के दलील रखने जा रही थी सरकार की तरफ से। आप सोचिए कि बच्ची चाहे 16 साल की हो, चाहे दूध मुआ बच्ची हो, उन लोगों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। इसका दोषी कौन है? पॉक्सो एक्ट के तहत यह सारा मामला गया तो अब एज को जस्टिफाई करने के लिए फाइट की जा रही थी कि सेंगर जो है भाई वो दूध का धुला हुआ आदमी है, उसके साथ गलत हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, यह गलत है, पर उम्र को लेकर के सही बातें होनी चाहिए। सोचिए किस तरफ जा रहा है समाज। और आज इस बिगड़ते हुए समाज की लाज रखने का काम जो है सीजीआई सूर्यकांत ने किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वह ऐसा काम करता है तो वह दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो वह भी एग्रीवेटिव सेक्सुलेशन असॉल्ट का दोषी होगा। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पॉक्सो की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है तो वह भी दोषी होना चाहिए। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब है अगर कोई बड़े पद पर है और कोई उसके पास मदद के लिए आता है, उसके साथ गलत होता है तो इसे एग्रीवेटेड एक्ट माना जाएगा। पहली बात कि उसने वो गलत किया क्यों, यही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अंटे में लेते हुए साफ तौर पर सवाल पूछे सीजीआई ने। तर्कों को सुनने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। आमतौर पर अगर व्यक्ति जेल से बाहर चला गया होता तो शायद उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता, लेकिन स्थिति खास है क्योंकि वे एक अन्य मामले में जेल में है। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बच्ची के बलात्कार का मामला है जो तस्वीरें आज सामने आई। और जस्टिस सूर्यकांत ने यह साबित कर दिया कि देश में माय लॉर्ड है, संविधान है, जज है, अदालतें अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।